तो हेलो स्टूडेंट्स, नोवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज मैं जो भी आप लोग यूजी के सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हैं सभी के लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आया हुआ हूँ और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए भी अपडेट लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, तो जितने भी पीजी के साथी हैं और यूजी के स्टूडेंट्स हैं सभी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सभी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं अपडेट लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, तो देखिए जिन जिन यूजी 6 का जहाँ एग्ज़ाम सेमेस्टर 6 का हो गया है, जिन जिन कॉलेज में, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे पुस्तिकाओं का जो है मूल्यांकन भी शुरू हो गया है। ठीक है, आपको मैं बताता चलूँ कि BBMQ, VBU ये 2-3 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एग्ज़ाम काफ़ी कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी और उनकी पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। तो ये वैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम टाइम पर लिए हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे सेंट जेवियर्स ने भी अपना एग्ज़ाम 6 सेमेस्टर का करवा लिया है। ठीक है, तो जो जो अच्छे कॉलेज हैं, जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं करवा लिए हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ यार अभी तक आप लोगों का एग्जामिनेशन शुरू ही नहीं लिया गया है। मतलब सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम का डेट भी नहीं आया और कब एग्ज़ाम होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका सेशन कब से शुरू होगा, जबकि अक्टूबर से सत्र आप लोग का नया चालू होने वाला है। तो ये बहुत ही उनके लिए दुखद न्यूज़ है। मैं क्या बताऊं, मुझे खुद लग रहा है कि उन लोगों का भी एग्ज़ाम समय पर ले लिया जाना चाहिए था। उनकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही सुस्त तरीके से काम कर रही है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ देख सकते होंगे कि अब पुस्तिकाओं का जो है मूल्यांकन शुरू हो गया है सेम 6 का। सबसे इंपॉर्टेंट सेम 6 का था, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, बाकी का मैं बाद में बताऊँगा धीरे धीरे करके वीडियोज़ में। फ़िलहाल मैं आपको बता दिया कि आप लोगों का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है और रांची यूनिवर्सिटीज़ में भी मुझे लग रहा है कि अक्टूबर तक आपका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सुस्ती से काम किया जा रहा है। अक्टूबर तक रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए था। और देखिए यहाँ पे पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है, तो हो सकता है कि VBU और BBMQ जैसी यूनिवर्सिटीज़ आपका 1-2 अक्टूबर तक रिजल्ट भी सौंप दे। ठीक है, और तब तक आप लोग का एग्ज़ाम डेट निकलेगा, फिर आपका 15-20 अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा और फिर नवंबर तक चला जाएगा। हो सकता है नवंबर में एग्ज़ाम हो, क्या कहा जाए, इसका कोई भी कहना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ कुछ बहुत स्लो काम कर रही है, सुस्ती से काम कर रही है। तो देखिए, इसके अलावा मैं सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात बता दे रहा हूँ कि आपके लिए बीएड का जो फॉर्म है, जो बच्चे भरना चाहते हैं वो भर लीजिए। 27 सितंबर तक लास्ट डेट है। हो सकता है इस डेट में भी आगे बढ़ाया जाए, 27 सितंबर से बढ़ाया जाए, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई कैसे करना है उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। अप्लाई कर दिया है मैंने, बता दिया है कैसे फॉलो करना है, उसी तरह से फॉलो करके आपको भर लेना है। अपियरिंग वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी यूजी का स्टूडेंट्स है भर लीजिएगा। और इसके अलावा जो पीजी का स्टूडेंट्स हैं, जो अगर लास्ट ईयर दिए थे, अपना फाइनल सेमेस्टर दिए थे, वो भी अगर बीएड करना चाहते तो ज़रूर से कर लीजिएगा, है ना। तो आ गया फॉर्म और भर सकते हैं। अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, तो जिनका फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम था वो भी भर सकते हैं। तो ये थी अपडेट सेमेस्टर 6 वालों के लिए और पीजी के सेमेस्टर 4 वालों के लिए। अब चलिए मैं बाकी की अपडेट्स देखता हूँ क्या और क्या क्या आई हुई हैं। अब देखिए ये BBMQ का है, तो यहाँ पे BBMQ का देखिए सेमेस्टर 3 का आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का हो गया है। आपको लगता है हमको कि सेमेस्टर 3 को प्रमोट किया जाएगा इसमें, VBU में और BBMQ में। तो जो भी बच्चे अगर परीक्षा फॉर्म भरने से चूक गए हैं तो उनके लिए ये पर नोटिस आया हुआ था। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपका स्नातक और स्नातकोत्तर की सभी वर्ष की ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति मिल गई है। तो जितने भी सेमेस्टर 4 और 2 के बच्चे हैं उनको भी अब ये याद होना चाहिए कि उनका भी एग्ज़ाम अब ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन होने का आसार बहुत कम है। ठीक है, तो आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और कैसे करनी है मैं बता दे रहा हूँ। सभी का एग्ज़ाम डेट आएगा जैसे सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम हो गया है जिन यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ सेकेंड और फोर्थ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर के एग्ज़ाम का डेट आने वाला है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर तक ले लिया जाएगा। वहीं अक्टूबर या ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर भी जा सकता है, लेकिन आपका ले लिया जाएगा। उसी के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि जिन कॉलेजों में अभी तक सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम अक्टूबर तक चला गया है, नवंबर तक, तो उनका दिसंबर जनवरी तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप अपने सेमेस्टर सेकेंड और 4th की तैयारी करते रहें। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने सेमेस्टर 1 का, जैसे मैंने बताया था, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 को प्रमोट कर दिया है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। ये भी बहुत बुरी बात है, क्योंकि बच्चों को अपडेट दे देना चाहिए था कि सेमेस्टर 1 और 3 वालों को प्रमोशन मिल रहा है या नहीं। तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि कैसे कैसे आपको जो एग्जाम डेट्स है सेमेस्टर 2 और 4th का आ रहा है अपडेट, वो भी मैं दिखा देता हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का, ताकि आप लोग को भी कुछ अनुमान हो जाए कि कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें।
अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में लिख दिया गया कि स्नातकोत्तर मतलब कि पीजी और स्नातक का जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है सितंबर माह के अंत में शुरू हो जाएगा। जल्द ही इन सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने के तिथि घोषित हो जाएगी। सितंबर माह में परीक्षा फॉर्म भरने के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित अन्य विषयों की परीक्षा सितंबर माह के अंत से शुरू हो जाएगी, जिसमें स्नातकोत्तर, ध्यान से सुनिएगा, सेमेस्टर 2 है ना, स्नातक सेमेस्टर 2 और 4, देखिए सभी का इस सब का एग्ज़ाम होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आपका एग्ज़ाम जल्दी ही लिया जाएगा। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका एग्ज़ाम VBU का सेमेस्टर 6 का हो गया है और BBMQ का, तो इनका एग्ज़ाम जल्दी ले लिया जाएगा और जिनका नहीं हुआ है उनका कुछ देरी से लिया जाएगा, लेकिन ज़रूर लिया जाएगा। अब बात रहा कि अक्टूबर से सत्र चालू होगा, तो जिनका नवंबर तक एग्ज़ाम अगर हो जाता है, मतलब कि रिजल्ट आ जाता है, तो उनके लिए बढ़िया है। अगर उससे भी देरी होती है तो आप लोगों के लिए पाठ्यक्रम बहुत देरी से शुरू होगा और आप लोग को दिक्कत हो सकता है। तो पता नहीं कैसे यूनिवर्सिटी जितना देर कर रही है। और बीएड का भी फॉर्म आ गया, तो बीएड का जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसको ज़रूर से अप्लाई कर लीजिएगा। और सेमेस्टर 1 और फर्स्ट और थर्ड वाले बच्चे अपने टीचर से ज़रूर मांग कीजिएगा कि सर हमें प्रमोट किया गया है, तो उसके ऊपर मतलब कि हमें जेन्युइन जो अच्छा अपडेट है वो हमको बता दे, जो अभी तक आया हुआ है आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि टीचर से आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रमोट किया गया है कि नहीं। ऐसे VBU और BBMQ जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने प्रमोट कर दिया है और सिर्फ परीक्षा फॉर्म जिनका छूट गया था उनको भराने का मौका दिया जा रहा है, ताकि उनको प्रमोट कर दिया जाए। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी आप अपना देख लीजिएगा, पता लगा लीजिएगा। ऐसे सभी को लगभग मुझे लग रहा है कि प्रमोट कर दिया जाएगा पिछले अपडेट के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी में लग जाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यही अपडेट हमें देना था। और मैं बता दूं कि आपका एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है ना। कुछ सिलेबस आगे पीछे कर दिया गया है, तो उसको आपको देख लेना और उसी के हिसाब से तैयारी करना है। और एग्ज़ाम भी आपका ऑफलाइन ही होगा, ये हमको बताना अपडेट था। और सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको एक बहुत ही बड़ा मतलब कि बात बताना चाह रहा था बच्चों, जो भी सेमेस्टर 1, 2 और 3, 4 के हैं, जो जूनियर हैं, वो आप ध्यान से समझ लीजिए कि क्या मैं कहने जा रहा हूँ। कि आप लोग का अपना इंटरनल एग्ज़ाम जो होगा उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से देना है। ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से देना है। आगे जाके अगर कुछ भी, जैसे कि कोविड के कारण अगर कुछ बड़ा मतलब कि फिर से इशू होता है और फाइनल एग्ज़ाम नहीं होता, तो यही इंटरनल के हिसाब से आपको फाइनल एग्ज़ाम का मार्क्स दिया जाएगा। तो इंटरनल का मार्क्स अगर आपका अच्छा रहेगा तभी फाइनल अच्छा आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मतलब भगवान ना करे वैसा हो, लेकिन अगर फाइनल एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपको इंटरनल से ही मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए इंटरनल को लाइटली नहीं लेना है और इंटरनल भी अच्छे से देना है। वो मैं नए बच्चों को यही आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे सेमेस्टर 1, 3, 4, 2 में है, वो इन सभी एग्ज़ामों को लाइटली नहीं लेंगे, सभी एग्ज़ामों को अच्छा से देंगे। यही हमारे मतलब कि आप लोगों से मतलब कि गुजारिश थी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।